ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा डिमांडेड है यहाँ पे फायरबोल्ट की विजनरी, जिसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर रखा है, डीप डाउन रिव्यू कर रखा है। अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक्स की आइकॉनिक, तो ज़ेब्रॉनिक्स की जो आइकॉनिक है वो भी आपको फर्स्ट टाइम ज़ेब्रॉनिक्स एमोलेड डिस्प्ले के साथ किसी वॉच को लॉन्च कर रहा है। और फायरबोल्ट तो ऑलरेडी बहुत सारी वॉचेस को लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी, जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती हैं। बट आज जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल सके। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। डिस्प्ले की बात करते हैं। अब गाइस यहाँ पे आइकॉनिक में जो डिस्प्ले मिलती है वो बड़ी मिलती है। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि रखने वाली बात है कि अगर आपके वेस्ट लार्ज हैं देन ही आप इसको बाय करिए, नहीं तो आइकॉनिक बहुत ज़्यादा ऑड लगेगी आपके हाथों पे, राइट। कलाइयाँ आपकी अगर बहुत ज़्यादा पतली हैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता मैं आइकॉनिक। विजनरी की बात हम करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली कलाइयों पे ये भी अच्छी लगती है, बट मीडियम टू लार्ज विस्ट पे ये बहुत अच्छी लगती है। और आइकॉनिक सिर्फ लार्ज विस्ट पे अच्छी लग सकती है, मीडियम पे थोड़ी सी ऑड लगेगी क्योंकि 1.81 इंचेस की डिस्प्ले देती है तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देख के लीजिएगा, अगर ज़्यादा बड़ी हुई तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको रिग्रेट फील होगा। और डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल्स, डिस्प्ले की पिक्सल साइज ओवरऑल सिमिलर है दोनों में ही। और पर पिक्सल डेंसिटी भी यहाँ पे मेरे ख्याल से सिमिलर देखने को मिलेगी। ऑलवेज ऑन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा दोनों में ही। ऑलवेज ऑन के आपको 2 वॉच फेस मिल जाएंगे दोनों में ही। विजनरी में तो है ही एक एनालॉग और एक डिजिटल वाला, आइकॉनिक में भी एक एनालॉग और एक डिजिटल वाला मिल जाएगा। और इनबिल्ट वॉच फेस भी रख सकते हो, मैं बताऊँगा अभी आगे आपको। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने। उसी के साथ साथ 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है, तो शार्पनेस यहाँ पे अच्छी खासी है। अपने पिक का जब वॉच फेस लगाते हो तो पिक्सलेट नहीं होगी आपकी पिक। और पीक ब्राइटनेस दोनों में ही तगड़ी दी गई है, 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ बात आती है वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक का एज वॉच फेस लगा सकते हो। साथ ही में इनबिल्ट विजनरी में 8 स्पोर्ट्स मोड नहीं मतलब 8 वॉच फेस मिल जाते हैं, इनबिल्ट मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इनबिल्ट मिलते तो हैं बट आप सिर्फ एक को ही चेंज कर सकते हो, मतलब थ्रू एप्लीकेशन एक को सिंक करके लास्ट वाले को उसमें आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। आइकॉनिक में भी सेम ऐसे ही मिलता है, बट आइकॉनिक में आपको 10 वॉच फेस मिल जाते हैं, दैट्स इट, 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इसमें भी आप एक ही वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वॉच फेस और जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। और लाइव वॉच फेस का ऑप्शन तो एज ऑफ नाउ नहीं है, बट एनालॉग और डिजिटल आपको वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे दोनों में ही। बात आती है यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की, जहाँ पे विजनरी में 100 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, आइकॉनिक में भी आपको 100 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टाई हो चुका है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स मोड के बारे में, IP67 की रेटिंग मिलती है, विजनरी में IP68 है। क्यों? क्योंकि इसमें स्विमिंग मोड दिया गया है, ओपन स्विमिंग का ऑप्शन दिया गया है। आइकॉनिक में आपको ओपन स्विमिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। मैं एक चीज़ और बता दूं आप सभी को, आइकॉनिक के इवन बॉक्स पे भी नहीं लिखा था कहीं भी कि IP68 है कि 7 है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट किया, अनुमान लगाया कि क्योंकि उसमें स्विमिंग मोड दिया गया है इसीलिए वहाँ पे IP68 की रेटिंग मिल जाती है। IP68 वर्सेस IP67 सिंपल सा है। IP68 का मतलब है 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक। डीप स्विम के लिए तब भी रिकमेंड नहीं करता। IP67 1 मीटर अप टू 30 मिनट तक डीप स्विमिंग के लिए यहाँ भी रिकमेंड नहीं करता मैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे 3ATM क्या है। 3ATM डस्ट और स्वेट रेजिस्टेंट, और जो आपका IP67 है वो भी इसी की तरह होता है, पर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस वो हो जाता है। तो थोड़ा सा मतलब धूल मिट्टी से बचने के लिए वो हल्का सा थोड़ा सा IP67 का एक्स्ट्रा यूज़ किया जाता है। आगे बात आती है यहाँ पे एक्सेलोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्को सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर दोनों में देखने को मिलते हैं। इवन आइकॉनिक में आपको BP मॉनिटर भी मिल जाता है, विजनरी में नहीं मिलता है। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिलता है दोनों में ही, रिंगटोन रख सकते हो और म्यूट प्लस साइलेंट रख सकते हो, और प्रॉपर्ली साइलेंट भी रख सकते हो आप, दोनों में ही ऑप्शन मिल जाता है। कॉल कट म्यूट कर सकते हो, डायल पैड मिल जाता है, प्रॉपर्ली आपको नंबर को सिंक कर सकते हो, और फेवरेट कॉन्टैक्ट को भी रख सकते हो वॉच में इटसेल्फ। कितने कॉन्टैक्ट रख सकते हो? 10 से 20 कॉन्टैक्ट के बीच में आप रख सकते हो। वैसे 8 मैक्सिमम आपकी वॉचेस में आ रहा है आजकल, तो 8 से 10 तो पक्का मिल जाते हैं आपको, उससे ऊपर मिल जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। फुल टच पैनल है, स्मूथ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा बट ठीक है, दोनों का ही आपको ठीक मिलेगा। और विजनरी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है एज सच। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कानो टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें मिल जाती है। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 प्लस 3.0 मिलता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, इवन गेम्स भी मिल जाते हैं आइकॉनिक में तो। बट विजनरी एक कदम और आगे निकल जाती है यहाँ पे। कैलकुलेटर, सॉन्ग्स को स्टोर करने का ऑप्शन, अप टू 10 से 12 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। TWS को पेयर कर सकते हो इन द वॉच इटसेल्फ। ऑल टाइम अपने फ़ोन को ले जाने की जरूरत नहीं है, आप वॉच को और अपने नेक बैंड को पेयर करके यूज़ कर सकते हो विजनरी को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आइकॉनिक में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को।
अब बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज दोनों ही सिमिलर है, बट पता नहीं यहाँ पे आइकॉनिक में क्यों नहीं दिया गया इंटरनल मेमोरी में सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया। टिपिकल यूआई मिलता है विजनरी में आपको, एक आई वॉच वाला मेन्यू और एक लिस्ट वाला मेन्यू मिल जाता है। आइकॉनिक में भी सेम मिलेगा आपको, ड्यूअल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है और गेस्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ में क्राउन वर्किंग है, यस आइकॉनिक में भी क्राउन वर्किंग है और विजनरी में भी क्राउन वर्किंग है। ये क्राउन कहाँ कहाँ काम आ सकता है, वॉलपेपर को चेंज करना हो, स्पोर्ट्स मोड पे स्क्रॉल करना हो या मेन मेन्यू पे स्क्रॉल करना हो, फिटनेस मोड्स पे स्क्रॉल करना हो, तो वहाँ पे आप मेन मेन्यू इसका मतलब क्राउन का यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ साथ बात करें बैटरी बैकअप, तो बैटरी जो कैपेसिटी है विजनरी में 300 mAh यूज़ करी गई है, आइकॉनिक में 250 mAh है, थोड़ी सी कम है। उसी के साथ साथ 7 days का आपको रन टाइम मिलता है दोनों में ही, और मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट तो दोनों में मिल जाता है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ 15 से 18 वाट का चार्जर आप यूज़ करें, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वॉच के लिए सही रहता है। एक्चुअल यूज़ की बात मैं करता हूँ, सारे के सारे नोटिफिकेशन टर्न ऑन करके एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो तो 6 दिन विजनरी चल जाएगी, 5 से 6 दिन करीब। आइकॉनिक आपकी 4 से 5 दिन चल जाती है। और कॉलिंग पे अगर आप यूज़ करोगे, हैवी कॉलिंग कर रहे हो तो 1.5 से 2 दिन ही चलने वाली दोनों ही वॉचेस। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बता देता हूँ आप सभी को, 2.5 दिन चलती है विजनरी, 2.5 से 3 दिन चल जाती है। ऑलवेज ऑन अगर ऑल टाइम मैं ऑन रखता हूँ। आइकॉनिक का नहीं पता मेरे को, वो भी इतना ही चलेगी क्योंकि ऑलवेज ऑन में डिस्प्ले ज़्यादा मतलब बैटरी खाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब बात आती है मेन फीचर्स की, HR मॉनिटर मिल जाता है, SPWL मॉनिटर भी मिल जाता है दोनों में ही। आइकॉनिक में तो इवन BP मॉनिटर मिलता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी आप कर सकते हो। अब कितना एक्यूरेट है वो नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैक्सिमम वॉचेस में BP मॉनिटर बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। स्लीप ट्रैक दोनों में कर सकते हो, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की टॉप नॉच है, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कंपनी ने। विजनरी में जहाँ पे वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, आइकॉनिक में वेट थोड़ा सा कम है। एप्पल टाइप का स्ट्रैप यूज़ किया गया विजनरी में, यस चेंजेबल है, 22 mm का है, तो एप्पल वाला आप चूज ऑन कर सकते हो, 22 mm का लॉक मैकेनिज्म मिलता है। आइकॉनिक में आपको 22 mm आफ्टर मार्केट का कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एप्पल वाला यूज़ नहीं किया गया है। आइकॉनिक में यहाँ पे TPU स्ट्रैप मिलता है और विजनरी में आपको सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी यूज़ करेगी, तो दोनों में ही अच्छा है। बट यहाँ पे मेन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में ही यहाँ पे टॉप नॉच काम किया गया, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो मेटेलिक डायल है, बेस ग्लास्टिक मिल जाता है, विजनरी का आइकॉनिक का पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे टॉप नॉच है। अब आते हैं प्राइसिंग पे और कंक्लूजन पे। देखिए प्राइसिंग यहाँ पे विजनरी की करीब यहाँ पे 500 रुपये ज़्यादा है ना, 3800 की मिल रही है अभी, सेल पे कल मिल जाएगी। आज 23 तारीख है ना, तो 24 कल भी रहेगा प्राइम डे। अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आप अभी बाई कर सकते हो, बट अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो तो आपको 25 तारीख तक रुकना पड़ेगा, मतलब 24 को सेल खत्म होगी तो 25 को आप बाई कर सकते हो। अब प्राइसिंग यही रहेगा कि नहीं रहेगा वो नहीं कह सकता, बट यही रहे तो ज़्यादा बेटर है। और आइकॉनिक आपकी अभी इसको भी एज इट इज़ सिमिलर 3299 में बाई कर सकते हो अगर आप प्राइम मेंबर हो तो। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात आती है, 500 रुपये देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए 500 रुपये देखिए कैलकुलेटर मिल रहा है, तो दूसरा फिट होगी हाथ में, मतलब थोड़ा सा इसको चौड़ा किया गया वॉच को, विजनरी को ऐसा नहीं लंबा कर दिया है। लंबी वॉचेस में क्या होता है कि हाथ पे थोड़ी सी और लगती है, बट विजनरी को थोड़ा सा चौड़ा किया गया जिसकी वजह से ये लार्ज मीडियम टू थिन वेस्ट पे, मतलब बहुत ज़्यादा थिन पे नहीं, थिन नॉर्मल वाले उस पर भी अच्छी लगेगी। मेरे मीडियम वेस्ट है, मैंने कई बार अनबॉक्सिंग में बताया है आपको ऑलरेडी, तो यहाँ पे विजनरी टॉप नॉच लगती है हाथों में। फील आपको आई वॉच सीरीज 7 का दे देगी। चारों तरफ से जो बॉर्डर्स है वो सिमेट्रिकल दिए गए, ये बहुत ही तगड़ा काम किया गया है विजनरी में। आइकॉनिक में भी बॉर्डर आपको सिमेट्रिकल मिलेंगे चारों तरफ से। और यहाँ पे विजनरी में 500 रुपये एक्स्ट्रा लेने के लिए यहाँ पे TW स्पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, कैलकुलेटर मिल जाता है, तो ये 3 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा मिलती है। साथ में IP रेटिंग यहाँ पे बेटर मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू आइकॉनिक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज ले जाती है विजनरी। आइकॉनिक में बड़ी डिस्प्ले मिलती है आपको, अगर आपके लार्ज वेस्ट है तो स्ट्रेट अवे आइकॉनिक के लिए जा सकते हो। डिस्प्ले क्वालिटी भी एज इट इज सिमिलर मिलती है, सारी चीज़ें सेम है, बस वही है कि 3 चीज़ों के पैसे लिए गए विजनरी में एक्स्ट्रा, जो कि TW स्पेयरिंग, सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन और साथ में कैलकुलेटर का ऑप्शन, दैट्स इट, और एक IP रेटिंग, दैट्स इट। तो गाइज यही था एक डीप डाउन कंपैरिजन विजनरी वर्सेस आइकॉनिक के लिए। अगर आपका क्वेरी इसके बाद भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको पता चल गया होगा कौन सी वॉच बेटर है यहाँ पे। तो मेरा वोट जाता है वैसे विजनरी के लिए। विजनरी अभी तक मेरे को बहुत बेस्ट लगी है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले में बेटर मिलती है। आइकॉनिक की भी नो डाउट एमोलेड डिस्प्ले बेटर है, बट अगर 500 रुपये में और चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा फीचर्स के लिए जाएगा पर्सन, राइट। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।